नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्नेहा अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं रसखान के सवैये। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए, यहाँ पे मैं रीडिंग के दौरान ही आपको कठिन शब्द के अर्थ बताते चलूँगी तो आप नोट करते रहे। आइए शुरू करें। मोर पखा सिर ऊपर राखियो। ठीक है, मोर पखा अर्थात मोर का पंख, सिर अर्थात सर, ऊपर अर्थात उसके ऊपर राखी हो मतलब रखूंगी। ठीक है, यहाँ पर राधा अपने सखियों से कहती है कि मैं अपने सर पर मोर का जो पंख है वह रखूंगी अपने सिर के ऊपर। गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ठीक है, पहिरोंगी मतलब पहनूंगी। ठीक है, गरे अर्थात गले में, माल अर्थात माला। ठीक है, इसकी माला, गूंज की माला। यहाँ पर राधा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, केवल तुम्हारे कहने पर कृष्ण का जो मोर पंख है वो अपने सिर के ऊपर रखूंगी, गूंज की माला भी अपने गले पर पहनूंगी। फिर वह कहती है ओढ़ी पीतम्बर लै लकूटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। ठीक है, ओढ़ी अर्थात ओढ़कर, पीतम्बर अर्थात पीला कपड़ा लेकर। ठीक है, लकूटी लेकर, क्या लकूटी अर्थात लाठी लेकर, वन अर्थात वनों में। ठीक है, गोधन ग्वारन अर्थात गोकुल के ग्वारन, संग अर्थात के साथ, फिरोंगी अर्थात फिरूंगी व घूमूंगी। ठीक है, यहाँ राधा कहती है कि मैं पीला कपड़ा ओढ़कर, हाथों में लाठी लेकर, वनों में गोकुल के ग्वालों के साथ फिरूंगी अर्थात घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मतलब मैं भावतो अर्थात भावना, वो ही मेरो रसखानी। यहाँ रसखानी श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा गया है। मतलब भावतो अर्थात ये सब चीज़ें क्या है, मेरे कृष्ण को बहुत भाता है। ठीक है, वो ही मेरो रसखानी को भाता है। भावतो अर्थात भाता है। ठीक है, इसलिए तेरे कहे मतलब तुम्हारे कहने पर सब स्वांग करूंगी अर्थात ये सारे रूप में धारण करूंगी, ये सारे स्वांग में रचूंगी। ठीक है, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरूंगी। या अर्थात परंतु, मुरली अर्थात बांसुरी जो श्री कृष्ण बजाते थे, मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण की मतलब श्री कृष्ण की मुरली, अधरान अर्थात अपने होठों पर, धरी मतलब रखना, अधरा ना रखूंगी, वे अपने होठों पर मैं नहीं रखूंगी। यहाँ पर राधा मुरली को सौतन समझती है, इसलिए सोचती है कि उसके कारण श्री कृष्ण क्या हमसे दूर हो गए हैं। ठीक है, इसलिए वे कहती है कि मैं सब कुछ करूंगी लेकिन श्री कृष्ण की जो ये बांसुरी है जो वे अपने होठों से लगा कर रखते हैं, मैं इसे अपने होठों पर नहीं धरूंगी अर्थात नहीं रखूंगी। ठीक है, चलिए आइए अब इसके प्रसंग को किस प्रकार लिख सकते हैं देखते हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक होते हैं जो कि मैं आपको व्याख्या के दौरान समझा देती हूँ। चलिए आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान यह दर्शाते हैं कि राधा किस प्रकार बांसुरी को अपना सौतन मानती है तथा उसका अद्भुत वर्णन करते हैं। चलिए इसकी व्याख्या और विशेष की ओर चलते हैं। वैराग्नी अर्थात दुखी राधा अपनी सखी से कहती है कि तेरे कहने से मैं श्री कृष्ण के मोर पंख को अपनी सर के ऊपर धारण करूंगी अर्थात यहाँ पे गज नहीं, यहाँ पर गुंज। ठीक है, गुंज की माला पहनूंगी, पीला वस्त्र ओढ़कर, हाथों में लाठी लेकर, गाय ग्वाल बाल के साथ फिरूंगी अर्थात घूमूंगी। यह सब कुछ मेरे प्रिय कृष्ण को भाता है अर्थात पसंद है, इसलिए मैं तेरे कहने पर यह सभी स्वांग रचूंगी अर्थात यह सभी रूप धारण करूंगी। परंतु श्री कृष्ण की मुरली अर्थात बांसुरी जिन्हें वे अपनी अधर अर्थात होठों पर रखते हैं, मैं इस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी अर्थात राधा बांसुरी को अपना सौतन मानती है जिसके कारण श्री कृष्ण उनसे दूर हो गए हैं। चलिए अब इसके विशेष की ओर चलते हैं।
उपरोक्त सवैया ब्रजभाषा में रचित है। लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरेगी में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे अनुप्रास होगा। ठीक है, आप सही कर लीजिएगा। तथा मुरली मुरलीधर में यमक अलंकार है। आशा करते हो दोस्तों आप सभी को सवैया पूरी तरह से समझ आ गया होगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।